कैसे बता सकते हैं? जैसे कि हम जब स्कूल से आते हैं थके हारे होते हैं तो मम्मी हमको बहुत अच्छे से प्यार से बोलती है, ओ बेटा आप थक गए होगे, चलो खाना खा लो, है ना। तो जब मम्मी ऐसे हाथ लगाएगी तो ये गुड टच है। पर यदि किसी और ने ऐसा किया तो वो बैड टच है। तो हमारे उसमें हम इसको सेफ सर्कल में डिवाइड कर सकते हैं। तो सेफ सर्कल कौन सा होता है? सेफ सर्कल में पहला जो सेफ सर्कल होता है उसमें आती है हमारी खुद की अम्मी जान, हमारी खुद की माँ। हम अपनी कोई भी चीज़ इससे शेयर कर सकते हैं कि क्या है क्या नहीं है, हमारे शरीर में क्या हो रहा है, हमें क्या तकलीफ हो रही है। और वो यदि समझो हमारे शरीर के किसी हिस्से को हाथ लगा के देखती है, हमको कुछ तकलीफ हो गई है, तो वो गुड टच है। पर यदि किसी और ने, माँ के अलावा किसी और ने अपने शरीर के किसी हिस्से को हाथ लगाया तो वो गलत बात है। सेकंड सेफ सर्कल जो होता है उसमें हम डॉक्टर का नाम ले सकते हैं। यदि हमारे शरीर में कहीं कुछ तकलीफ होती है तो हमारी खुद की अम्मी या किसी लेडी की उपस्थिति में डॉक्टर हमें टच कर सकता है और चेक कर सकता है। तो दूसरा सेफ सर्कल कौन सा होगा? डॉक्टर का। और फिर तीसरा सेफ सर्कल कि यदि हम स्कूल में हैं तो हम किससे शेयर करेंगे? या तो अपनी खुद की फ्रेंड से शेयर कर सकते हैं, या फिर हम हमारी जो टीचर है, क्लास टीचर है, जो लेडी टीचर है, उनको जाकर हम हमारी बात बता सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया सर्कल की बात की। पहला सेफ सर्कल में कौन आया? हमारी खुद की अम्मी, पापा भी नहीं, पहले मम्मी। सेकंड सेफ सर्कल में हमारे डॉक्टर, जिनसे हम किसी और की उपस्थिति में अपनी जांच करवा सकते हैं। और थर्ड सेफ सर्कल में आते हैं बाकी के जो दूसरे लोग हैं, उसमें पहले टीचर और बाकी और कोई नहीं। ठीक है, अभी बैड टच क्या होता है? जैसे किसी ने अभी हमसे बात की करते करते ऐसे और इधर पे ऐसे से हाथ लगाया, ये गुड टच है कि बैड टच है? बैड टच। किसी ने ऐसे करके हाथ लगाया, अरे कैसे हो बेटा, कैसे हो बेटा। तो हर औरत में ना एक ताकत होती है, वो अपने तरफ आने वाले स्पर्श को पहचानती है, कौन सा स्पर्श अच्छा है और कौन सा स्पर्श खराब है या बुरा है। आए ध्यान में। तो जब भी ऐसे किसी ने आपको कुछ अलग तरीके का टच किया तो आपको क्या करना है? आपको क्या करना है? अभी देखो वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, एक बैड टच है मम्मी, ये बैड टच है टीचर, ये गुड टच है टीचर। देखा है किसी ने वीडियो? ये वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, उसमें टीचर बार बार ऐसे करके करती है, समझो मैं आप फिर बार बार कर रही हूँ, बेटा आप सामने रहो। तो टीचर ने अपने बच्चों को बताया कि कौन सा टच अच्छा है और कौन सा टच बुरा है। तो हमारे खुद के शरीर में ऐसे कौन से हिस्से हैं जिसमें यदि स्पर्श किया जाए तो वो बुरा स्पर्श माना जाता है? कोई बता सकता है? कोई बता सकता है कि हमारे शरीर में ऐसे कौन से हिस्से हैं जहाँ पर यदि किसी ने स्पर्श किया तो वो बुरा स्पर्श या बैड टच माना जाता है? कोई बताएगा यहाँ सामने आकर? आपको क्या अच्छा नहीं लगेगा अगर कोई आपके बॉडी को हाथ लगा? कोई बता सकता है? कौन से पार्ट? हमारा खुद का सीना और हमारे नीचे का जो हिस्सा होता है वो, इसे हम ढक के रखते हैं ना कभी भी, है ना। ढक के क्यों रखते हैं? क्योंकि ये जो हिस्सा है वो कभी किसी को दिखाया नहीं जा सकता है। हम सिर्फ अपना चेहरा या पैर और इतने हाथ का हिस्सा, ये ठीक है ओपन रहता है, पर बाकी की चीज़ों को हम ढक के रखते हैं क्योंकि ये जो चीज़ है हमारी सेफ्टी के लिए, यहाँ पर किसी ने हाथ लगाने का बिल्कुल भी परमिशन नहीं है। और दूसरा हिस्सा है ये वाला, और पीछे भी हमारे जो इधर का जो हिस्सा रहता है वो हिस्सा, ये जो तीनों जगह है हमारे बॉडी के, ये ऐसे हिस्से हैं जहाँ पर किसी ने हाथ लगाया तो वो बिल्कुल गलत है। तो उसका हमें इनकार करना है, हमें नो। यदि किसी ने धोखे से वहाँ पर हाथ लगाने की कोशिश की तो हम डायरेक्ट चिल्लाते नो डोंट टच। जब हम ऐसा चिल्लाते हैं तो सामने वाला डर जाता है, घबरा जाता है। और किसी ने ऐसा बोला, कुछ ऐसा कुछ होता है, और किसी ने ऐसा बोला कि ये बात किसी को जाके बताना नहीं है, हम दोनों का आपस में पर्सनल है। जिसने ये बात बोली तो समझ जाना कि 100% गलत बात है। और इमीडिएट जाकर अपनी अम्मी से, या स्कूल में है तो अपने टीचर से आप जाकर ये बात शेयर कर सकते हैं कि मेरे साथ में ऐसा हुआ है। यूजुअली जब हम बस में जाते हैं या फिर रिक्शे में आते हैं तो ऐसा कुछ यदि आपके साथ में वारदात होती है तो बिल्कुल आप जाकर अपने घर पर अपनी अम्मी से शेयर कीजिए, या फिर स्कूल में आप टीचर से शेयर कर सकते हैं ये बात। अभी समझो आप कहीं पर जा रहे हैं और किसी ने ऐसे सीटी मारी, ऐसा कुछ किया, तो इमीडिएट वो बात भी आपको शेयर करनी है। पर हमेशा हमारे शरीर में एट प्रेजेंट ऐसे कुछ औजार होते हैं जिन औजार का हम सहारा ले सकते हैं। कोई बता सकता है कि अभी मेरे पास में भी वो औजार है? कोई बता सकता है? कॉलर। क्या कॉलर। क्या है बताइए, आपके हाथ में